हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पे, तो ये इसका कंटिन्यूटी में है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बंदे की स्पीड क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब जब पानी बिल्कुल स्टिल वाटर में बह नहीं रहा, खड़े पानी में उसकी स्पीड है। ओके बच्चे, अब वो सेकंड लाइन बोलता है इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज गो अप एज टू रो डाउन। और वो कह रहा है कि उसे ऊपर जाने में, अपस्ट्रीम जाने में उसको ट्वाइस लग रहा है। मतलब अपस्ट्रीम जाने में टाइम उसको 2x लग रहा है और डाउनस्ट्रीम जाने में उसको टाइम x लग रहा है। तो ये टाइम, क्योंकि स्पीड तो उसकी कांस्टेंट रहेगी, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्ट्रीम की वजह से उसकी जो स्पीड होगी वो कम या ज्यादा हो रही है। तो अब हम इसको कैसे टैकल करेंगे? बड़ा सिंपल है। तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे यही इसकी स्पीड है, ये इसकी अपस्ट्रीम स्पीड है, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम स्टिल वाटर में उसको निकालते कैसे हैं? स्टिल वाटर में निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था, दैट इज अप स्पीड प्लस डाउन स्पीड अपॉन 2। तो इसको प्लस करो, 2x प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लो, 3x इज इक्वल टू 12। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू हो गई आपकी 12 अपॉन 3, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 4 आया है ये आपकी किसकी स्पीड आई है? x की स्पीड, मतलब की डाउन स्पीड। हाँ, तो ये आपका ये आ रही है डाउन स्पीड से डबल हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी अप स्पीड 4 और डाउन स्पीड आ गई 8। अब इन्होंने पूछा है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि आपकी स्ट्रीम की स्पीड क्या है? तो सिंपल सा 8 प्लस 4 8 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब आ जाता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रहता है वो क्वेश्चन वो कहता है कि एक बोट 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। मतलब वो अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस है एंड डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस। इट सेज कि वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 55 किलोमीटर, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, और टाइम उन्होंने दे रखा है 20 आवर्स। 20 आवर्स में जा रही है। ओके, अब जो नेक्स्ट आ जाता है सिमिलरली, वो कह रहा है कि सेकंड केस दे रखा है 30 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रही है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है 10 आवर्स में। 44 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जा रही है 10 आवर्स में। ठीक है, तो ये हमारे इन 13 आवर्स, इट इज नॉट 20, इट इज 13 आवर्स। मेक इट करेक्शन, यहाँ पे 13 आवर्स है। तो अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, देखो अब हमें डिस्टेंस गिवन है, स्पीड नहीं गिवन है। तो मैं अप स्पीड को मैं मान लेता हूं x और डाउन स्ट्रीम को मैं मान लेता हूं y। तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल डिस्टेंस का टाइम का फॉर्मूला, क्योंकि हमें टाइम गिवन है और इकट्ठे टाइम में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले अब जा रहा है 40, तो 40 अपॉन x प्लस 55 अपॉन y इज इक्वल टू 13। दैट्स ऑल। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई है। दूसरी केस में अगर आप करेंगे तो ये आपकी बन जाएगी, इस यहां बना लेता हूं, 30 अपॉन x प्लस 44 अपॉन y इज इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका था, 1 अपॉन x को हम बचपन में करते टाइम में
इसको a मान लेते हैं, 1/y को हम लोग b मान लेते हैं। तो क्या हो गया 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से। तो ये कितना आ गया 120a प्लस 165b इज इक्वल टू 39। ओके बच्चे, नेक्स्ट आ जाता है 120a प्लस ये कितना आ गया 176b इज इक्वल टू 40। दैट्स ऑल। अब ये नीचे वाले के सबके साइन चेंज कर दिए, ये कट गया, ये आपका आ गया कितना आ गया बेटा 11 b इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा -1, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू अब 1/11 आ गया। सो ये b की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली अब b की वैल्यू को हम लोग कहीं भी पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं। तो 40 इंटू 55 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 13। इससे काटा है 5 a प्लस, हाँ ठीक है, दैट इज 40a प्लस 5 इज इक्वल टू 13। तो 40a इज इक्वल टू 13 माइनस 5, 8 आ गया। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 40 नीचे आ जाएगा 1/5। अब देखो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब हमें पता 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 1/5, 1/y की वैल्यू कितनी आ गई है 1/11। तो x कितना आ गया, बिल्कुल जस्ट सीधा कर लेना इसे, y आ गया आपका 11। ठीक है, अब हमने क्या चीज पता करी, बोट की स्पीड। तो दोनों को ऐड करो, 11 प्लस 5/2 दैट इज 16/2 दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। अब माइनस करो 11 माइनस 5/2 दैट इज इसमें से क्या ये आया 8, नहीं सॉरी ये आ गया आपका 6/2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी बोट की स्पीड आ गई और ये आपकी वाटर की स्पीड आ गई या स्ट्रीम की स्पीड आ गई। दैट्स ऑल। इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है A boat takes 8 hours to cover a distance while traveling upstream। अगर वो अपस्ट्रीम जा रही है और वो टाइम ले रही है कितना बेटा 8 आवर्स, अपस्ट्रीम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में वो 8 घंटे ले रही है। सेम डिस्टेंस में while traveling, अच्छा whereas while traveling downstream it takes 6 hours। अब वो डाउनस्ट्रीम जाती है तो टाइम कितना ले रही है 6 आवर्स। बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसके लिए हमने क्या करना है, ठीक है, अब हमने बोट की स्पीड को हम x मान लेते हैं। ओके, बोट की स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं। तो ये क्या आ गया, लेट द बोट स्पीड बी x। देखता हूं इसमें और भी कुछ गिवन होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि और भी कोई गिवन ना हो। ओके, इसमें एक चीज और गिवन है, करंट स्पीड, मतलब पानी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपस्ट्रीम में उसका कितना स्पीड आ जाएगी x प्लस x माइनस 4 हो गया, एंड डाउनस्ट्रीम में कितना आ जाएगा x प्लस 4 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात, अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई। अब देखा होंगे कि ये मल्टीप्लाई क्यों किया बच्चे। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि दोनों केस में डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। अब ये स्पीड है अपस्ट्रीम की, दैट इज टाइम इंटू स्पीड। दोनों के इसमें डिस्टेंस सेम है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वलेट कर दिया। दैट इज 8x माइनस 32 इज इक्वल टू 6x प्लस 24।
तो 2x इज इक्वल टू कितना है ये आपका 22, दैट इज 32 प्लस 24, x आ गया आपका 6 एंड 56 अपॉन 2, दैट इज 28 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी बोट की स्पीड आ गई है। ओके बच्चे, ये आपकी x की स्पीड यानी कि बोट की स्पीड आ गई। तो अब आप इन स्टिल वाटर, तो अगर हम स्टीम की स्पीड तो आपको गिवन थी, दैट्स ऑल। अब ये क्वेश्चन यहीं पे ओवर हो गया। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो कहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक बोट है जो स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस अब इसमें इतना दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है? ठीक, अगला कह रहा है इफ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब वो कह रहा है वो 26 किलोमीटर डाउन जा रही है एंड और तकरीबन 14 किलोमीटर, लेट मी चेक, 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है सेम टाइम में। 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है सेम टाइम में, द टाइम इज सेम। तो हमें क्या पता करना है इसमें? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पता करनी है। देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस केस में हमें बोट की स्पीड दे रखी है, तो हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट इज, अगर हम स्ट्रीम की स्पीड लें वो आ जाएगी x। तो फॉर्मूला क्या हो गया? तो अप डाउन स्ट्रीम क्या स्पीड होगी? दैट इज 10 प्लस x एंड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी? 10 माइनस x। अब पहले वो डाउन कितना जा रही है? 26 अपॉन 10 प्लस x इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम दोनों इक्वल ले रहा है, अपस्ट्रीम में वो ज्यादा डिस्टेंस करेगी, कम डिस्टेंस करेगी, और डाउन स्ट्रीम में ज्यादा डिस्टेंस करेगी। दैट इज 14 अपॉन 10 माइनस x। ठीक है, दैट्स ऑल। इसको हमने कंपेयर कर लिया, टाइम सेम आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कर दिया 26, या तो आप ऐसा करें यहीं पे काट लें, ये 13 से कट गया, ये कितना 7 से कट गया, तो आगे आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? 130 माइनस 13x इज इक्वल टू 70 प्लस 7x। अब x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 72, नहीं 20x इज इक्वल टू 130 माइनस 70, 130 माइनस 70 इज 60। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 3। तो 3x की वैल्यू यानी कि स्पीड ऑफ द बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन हो गया। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है अब आ जाता है कि स्पीड ऑफ द बोट इज 9 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है, स्पीड जो है
is 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, 9 किलोमीटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि स्पीड ऑफ द बोट है वो स्टिल वाटर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5। अब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये बोट है, ये स्ट्रीम है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब एक आदमी का हमें टाइम पता करना है जो कि 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, फिर डाउनस्ट्रीम जा रहा है। वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम जिसमें वो बंदा 105 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है और कम बैक कर रहा है, मीन्स डाउनस्ट्रीम जा रहा है। देन वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल टाइम, तो उसे टोटल टाइम कितना लगेगा। ठीक है, देन लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो बच्चे, इसमें आया था कि पहले उसकी अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, अब में उसकी स्पीड हो जाएगी बट नेचुरल, बिल्कुल सही, 9 माइनस 1.5 दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन में स्पीड कितनी हो जाएगी, 9 प्लस 1.5 दैट इज अराउंड 10.5 हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल। अब ये क्वेश्चन में आगे देखो कैसे करना है। अब हमने क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो अपस्ट्रीम इतना ही रहेगा डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये पॉइंट कट के ऊपर 0 लग गया। 15 5 15 15 7 15 7 15 5, ठीक है, तो ये आ गया तकरीबन 14। हाँ जी, ये 14 आ गया। नेक्स्ट केस में 105 अपॉन 10.5, ये कटेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये कट गया आपका, ये 10 के साथ ही कट गया। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 14 प्लस 10 दैट इज 24 आवर्स। तो 24 घंटे में वो अप डाउन कर लेगा। हो बच्चे, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ अगर कोई आपका इश्यू रहता है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इनकी असाइनमेंट आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। ओके बेटा, बाय।